मैं आपकी होस्ट शाहना खान। अब एक ऐसी शख्सियत जो आईआरएस के बड़े ऑफिसर हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ। मिस्टर अनवर मोहिउद्दीन। अनवर साहब, आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कराइए, नाजरीन को हमारे बताइए आपके बारे में ख़ास बातें, आम बातें जो बचपन से जो आपके साथ जो हुआ, ज़रूर सबको रोशनास कराइए। ज़रूर। मैं डॉक्टर मीर अनवर मोहिउद्दीन, IARS PhD, डिलीट डॉक्टर ऑफ लेटर्स फ्रॉम फ्रांस यूनिवर्सिटी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ कस्टम्स सेंट्रल एक्साइज GST हैदराबाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। मैं जो है ना मैडम के बुलाने पे रिक्वेस्ट, मैडम मुझे बुलाई है आपके सामने आने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बहुत बड़ी खुशी हुई और बहुत बड़ी क्या बोलना चाहिए कि इज़्ज़त अफजाई मुझे दी है मैडम। जी, आपकी पैदाश कहाँ की? आप हैदराबाद के हैं कहीं और जगह, कोई और जगह? मैं बेसिकली हैदराबादी हूँ, प्योर हैदराबादी हूँ। मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मेरे हैदराबाद। आपकी पढ़ाई कहाँ पर हुई? मैं स्कूलिंग आलिया स्कूल में पढ़ा। अच्छा। फिर इंटरमीडिएट में अनवर उलूम कॉलेज में किया, फिर डिग्री निज़ाम कॉलेज में किया। बेसिकली मैं स्पोर्ट्स पर्सन था। अच्छा। क्रिकेट खेलता था। अच्छा, क्रिकेट। किरण कुमार रेड्डी जो चीफ मिनिस्टर थे जॉइंट आंध्र प्रदेश के, वो मेरे कैप्टन थे। अच्छा। और मेरे से 1 साल सीनियर अजहरुद्दीन भी से हम साथ 6 साल क्रिकेट साथ खेले। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट प्लेयर था। और मेरा डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया, फिर डिपार्टमेंट में 7 गोल्ड मेडल्स जीता हूँ मैं। अच्छा, माशाल्लाह। डिपार्टमेंट से फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अचीवमेंट्स है मेरे स्कूल से। अब तक बहुत सारे इंटरनेशनल 18 to 20 अवार्ड्स मिले हैं मुझे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे लोगों की दुआएं हैं हमारे साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमको फ़ख्र है आपके इन सारे अचीवमेंट पर। जी, तो आप सर्विस में कब से आए हैं? मैं बेसिकली देखिए मैं स्पोर्ट्स पर्सन था, तो मैं आया हूँ 1984 का अपॉइंटमेंट है मेरा। 88 में मैं इंस्पेक्टर बना, 2002 में सुपरडेंट बना, 2018 में असिस्टेंट कमिश्नर बना, 2018 का 22 में अल्हम्दुलिल्लाह डिप्टी कमिश्नर। माशाल्लाह। और बेसिकली हम पढ़े में भी फर्स्ट क्लास थे। यूजुअली अच्छा। लोग बोलते हैं कि स्पोर्ट्स पसंद है तो पढ़ते नहीं। जी जी जी, तो माशाल्लाह। हम जो है ना पढ़ाई में भी अल्हम्दुलिल्लाह थे। और मैं मेरी माँ बाप की मैं बहुत खिदमत किया हूँ। सबसे बड़ी बात मेरे को फ़ख्र है। फ़ख्र क्या है कि अल्लाह कबूल करे उसको, उनकी दुआओं का असर है ये सब। जी बेशक बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे 5 बहनें थे, मैं एक भाई हूँ। मैं माशाल्लाह। तो एक ही भाई हैं? जी मैं एक ही हूँ मैं। जी जी। तो अभी आगे क्या आपके प्लान्स हैं? बिफोर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट क्या करना चाहेंगे आप? देखिए बेसिकली मेरा एक इंटरनेशनल जो अवार्ड्स बोला, मैं गोवा में एक ग्लोबल स्कॉलर फाउंडेशन की तरफ से मुझे ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड दिए मुझे। अच्छा। तो वो भारत रत्न अवार्ड से ऊपर का अवार्ड है वो। अच्छा। और वैसे अवार्ड्स मिले। तो और मेरी सोशल सर्विस शुरू से मेरे माँ बाप जो है ना कि गरीबों को मदद करना, यतीमों को मदद करना, बेवाओं की मदद करना, और जो है ना अपने क्या वो डिसेबल लोगों की मदद करना। फिर और जो है ना कि ये हमारे को दिमाग में भरते थे कि ऐसे चीज़ें जो आप करेंगे नेक काम, तो आप अल्लाह मियाँ आपको अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अल्लाह खुश होगा, अल्लाह खुश होंगे। और अपने भी हर कदम पे अपने को कामयाबियाँ मिलेंगी। बेशक बेशक। तो ये मेरे माँ बाप की तालीमात थे। ऐसा ही मेरे ग्रैंडफादर ऑडिटर जनरल थे मिलिट्री डिफेंस के। मेरे नाना फिर दादा मेरे कमिश्नर थे वो ज़माने के। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फैमिली हमारी बिलोंग्स करती है कि क्लास 1 ऑफिसर्स के। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी क्लास 1 ऑफिसर हैं। माशाल्लाह। सोशल वर्क में क्या क्या किए हैं आप अब तक, और फ्यूचर में क्या करने का प्लान है? देखिए बेसिकली मैं सोशल वर्क तो मेरे माँ बाप से सीखा हूँ मैं। तो जब भी जो भी घर को आते थे, वो गरीब आन दो, कोई रिश्तेदार आन दो, दोस्त आ जान दो, कि उनको बगैर खाना खिलाए बगैर भिजाते नहीं थे। बहुत बड़ी बात। एक चीज़। सेकेंड आइटम जो है ना, किसी की भी ज़रूरत की वक्त अपने पास पैसे हज़ारों के किसी के पास रहते, बट एज ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जब ज़रूरत पड़ती किसी कोई चीज़ की, तो वो ज़रूरत के टाइम पे मदद करना बोलते थे मेरे वालिद। बहुत ग्रेट जी, जो ज़रूरत के टाइम पे, तो वो ज़रूरत के टाइम की मदद ऐसा होती बोलते थे अम्मा बा वालिद भी हमारे, बड़े बड़े खाला भी, तो एक फरिश्ते की इसी मदद होती बोलते थे किसी की भी ज़रूरत के टाइम पे। जैसे कि
भूखे को वो टाइम खाना खिला दो, जब पेट भर गया तो कितना भी खाना रखो वो नहीं खाएगा। भूख के टाइम में चाहे आप सूखी रोटी भी रख दो वो खा लेगा। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप माशाल्लाह आप काबिल है, अभी बात समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा। और एक दूसरी चीज़ क्या थी कि हम सुने हैं, अल्लाह मैं उतना पर्टिकुलर आपको हदीस से कोट तो मैं नहीं कर सकता हूँ कि हम सुने हैं कि एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करे तो मस्जिद नबवी में 40 दिन की इत्तिकाफ की इबादत से अफजल है। तो वो वहाँ की नेकी, एक नेकी 50,000 नेकियों के बराबर है। मक्के की एक नेकी 1,00,000 की नेकी के बराबर। हम ये बात सुने सो है बचपन से। तो एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत, जैसा कि किसी को प्यास लग रही, हम पानी पिला दिए, तो वो टाइम पे पानी पिलाना, वो पर्टिकुलर टाइम पे जब प्यासा है, हाँ प्यासा है। तो ऐसे हालात में अपन हमेशा कि अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बात नहीं बोलता, माफ़ी चाहता हूँ, मेरी कोई हैसियत भी नहीं बोलने की, कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे को कभी भी ऐसे वक्त पे चूज़ कर दे किसी की ज़रूरत है। अल्लाह का करम है आप पर, बेशक। बगैर उसके करम के आप अपना नहीं कर सकते। अपना पानी अपने लिए पानी पिएंगे नहीं पी सकते, तो दूसरे के काम आना ये अल्लाह का करम है आप पर, तभी तो आप ऐसे कर पाते हैं। जी। वैसा भी पहले भी हम हमारे तरफ से गरीबों को, यतीमों को, बेवा कुछ ना कुछ अपने तरफ से देते थे, हम मदद करते। 2020 दिसंबर 24 थी शायद, मैं समझ डेट, तो डेट भी याद है। तो हमारे पास मस्जिद हुसैनी भी जनरल कॉलोनी में ITI गिल्ड के सामने है। अच्छा। तो हम जो है ना 100-150 आदमी का असर की नमाज के बाद, असर की नमाज अभी 4:45 को है, कभी 5 बजे रहती, कभी 5:15, टाइम बदलता रहता है, टाइम बदल। तो असर की नमाज के बाद में हम जो है 100-150 आदमी की रोटी जैम के साथ, कभी अचार के साथ और कभी केचप के साथ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बांटते हैं। और हमारी कोई हैसियत नहीं, अल्लाह हमारे से काम ले रहे हैं, उसकी मेहरबानी है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करना चाहिए बेशक। ये हमको इस्तेमाल कर रहे हैं अल्लाह ताला। और अभी 1 साल से जो है सो ये नीलोफर सॉरी ये ताइबा होटल में एक नई होटल खुली है, बाजार घाट पे होता है, वो ड्रम्स वगैरह भी, उसके बैक साइड में एक कैंसर हॉस्पिटल खुला है नया, मतलब 2-4 साल हुआ शायद में। अच्छा। तो आप यकीन नहीं करेंगे, जब वो पेशेंट्स, यहाँ नली लगी हुई है, हाथ की सुई लगी हुई है, वो पेशेंट बेड पे से आके वो रोटी ले रहे। वो गली में है हम लोग का कुछ, जी हाँ जी, आशा रेसिडेंसी के बाजू में है वो, एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग में पेशेंट्स को रखते हैं जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आते हैं, फिर डॉक्टर को चेकअप के लिए जाना होता है उनको, तो उनको गाँव से आते हैं वो लोग, तो आना जाना मुश्किल होता, बोल के एक ऐसी संस्था एक ऐसा बना के रखे हैं वहाँ पर। नहीं हॉस्पिटल है ये, बड़ा हॉस्पिटल नहीं, वो तो कैंसर हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल है, उसके बाद में उसकी ब्रांच की तरह है। ये जो गली का आप नाम बोल रहे हैं आप, वहाँ से जी मेरे को नॉलेज है उसकी, इसके लिए बोल रही हूँ। तो वहाँ पर भी हम, हमारे पास मस्जिद के पास देख बांट के वहाँ से यहाँ ला के देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और यकीन नहीं मानेंगे, अभी जो भाई साहब थोड़ी देर पहले भी मुलाकात हुई थी RSS साहब, तो वो भी बोले कि हम सोशल सर्विस करते, तो वहाँ पर 98% हिंदूस है और 1-2% मुस्लिम्स दिखते हैं। तो हमारा तो ये है क्या बोलना चाहिए, इंसानियत मखलूक अल्लाह की है। हमारे वालिद साहब हमेशा बोले कि मखलूक अल्लाह की मखलूक है, तो जब मखलूक से आप प्यार करेंगे तो अल्लाह की मखलूक है समझ के करो। और हम जो है किसी को मदद करें तो ये ना समझे कि हम कर रहे हैं, वो ऊपर वाला हमारे को सेलेक्ट किया है कि हम उसकी खिदमत कर रहे हैं। जैसा इंसानियत का कोई मज़हब नहीं होता, और अगर इंसानियत नहीं है तो कोई मज़हब ही नहीं है फिर। बिल्कुल सही बात है। इंसानियत पहले, बाद में बाकी सब मज़ाहिब बाद में होते हैं। जी बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। और जो है ना कि हम जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार 4 डेज देता हूँ, 4 डेज जी रोटी बांटते हैं वीक में। अच्छा माशाल्लाह। अभी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का भी इरादा है। अच्छा। दुआ फरमाए अल्लाह इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद करेगा, क्योंकि ये आपकी नहीं है, ये लोगों की मदद जो आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत ताकत दे उनको सर्व करने के लिए। अनवर साहब, आप हमारे नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज़ दीजिए। इंशाल्लाह ज़रूर मैडम। आजकल के दौर में मैं जहाँ तक मैं अपने आँखों से खुद देख चुका हूँ कि आजकल के बच्चे, औलादें माँ बाप को घर से निकाल दे रहे, माँ बाप की प्रॉपर्टी खींच ले रहे, माँ बाप को रोड पर ढकल दे रहे, ले आके ओल्ड एज होम में डाल दे रहे। तो मेरा ये मैसेज है यंगस्टर्स को स्पेशली, और जो भी माँ बाप के साथ बर्ताव सही नहीं रख रहे,
माँ बाप के साथ बर्ताव सही रखिए, माँ की दुआ वालिद की दुआ लीजिए, और वो हर एक लम्हे में आपको काम आने वाली है दुआ माँ की बाप की। और दुनिया में थोड़ी आखिरत में भी उसका बहुत बड़ा अजर है, दुनिया में भी कामयाबी मिलेंगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेंगी। जो मेरी माँ मेरे से क्या बोलना चाहिए 4 साल हो 3 साल हुए इंतकाल होके, 4 साल हमारी माँ बिस्तर पे थी, मैं अपने हाथ से माँ की पूरी खिदमत करता अच्छा। था, और मेरे हाथों को लोग चूमे हैं, प्यारा करे हैं, ये हाथा जन्नत ही है बोल के। बस जो भी मैं किया अल्लाह कबूल करे उसको, अल्लाह मकबूल करे उसको। जी आमीन आमीन। और कुछ ख़ास मैसेज? जी, और एक भी अभी जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बोला कि हम जो रोटी बांटते हैं 2020 से 2020 दिसंबर 20 से स्टार्ट किया 24 से, तो ये जो है ना मैं मेरी कैपेसिटी में दे रहा हूँ। मैं मेरे से भी बढ़ के बहुत पैसे वाले लोग हैं, मेरे से गरीब भी बहुत सारे लोग हैं, तो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आप बांटीजिए, अल्लाह ताला आपको इतना नवाजेंगे कि पूछो ना। चाहे एक रोटी है तो आप एक रोटी भी बांट सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी रोटियां बांटना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी हो सकता अपना मकदूर अपने पर अपने कोशिश। हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आपको फोर्स से बोली इतना ही करना, नहीं, तो नहीं। उतना ही। अल्लाह ताला कि मैं तो सुना हूँ जैसा कोई बंदा कि एक कंकर रास्ते में आ रहा हो, बाजू उठा के रख दिया, उसका भी सवाब है। उसको पसंद आ गया, जी उसको अल्लाह को पसंद आ गया, जो हमारे पैदा करे जो परवरदिगार, उनको पसंद आ गया, तो हमारे लिए नजात का मामला है और हम जन्नत में जाने वाले हैं। बेशक बस बेशक अपना छोटा सा का नेक अमल भी ऊपर। जी, और कुछ मैसेज नौजवान पीढ़ी को? हाँ, ये बच्चे आजकल के माँ बाप की तो अभी बोला मैं खिदमत करना ज़रूरी है, और साथ ही साथ आजकल के दौर में जो अपने आप में जोश, जो मैं भी कुछ हूँ, एंगर गुस्सा, तो ये टेम्पर को अपने संभालते हुए रखिए, क्योंकि पेशेंस एंड टॉलरेंस, जो क्या बोलना चाहिए, सब्र और तहामुल जो बोलते हैं उर्दू में, तो ये आज के दौर में बहुत इंतहा से ज़्यादा ज़रूरी है। बात करें कि क्योंकि नौज़बिल्ला अल्लाह माफ़ करे, जो भी जो हरकतें कर रहे, मर्डर हो रहे, वजह क्या है? खाली बस शॉर्ट टेम्पर में भड़क रहे, चाकू ले रहे मार दे रहे, या बंदूक ले रहे उड़ा दे रहे, अंजाम नहीं सोच रहे उसका क्या होगा। एग्जैक्टली मैडम, ये चीज़ों की बहुत ज़रूरत है बच्चों को, सोसाइटी को सुधारने के लिए। बेशक, क्योंकि एक बच्चा पड़ोस में एक हिंदू का है, एक मिसाल बता रहा हूँ मैं, उसके बाद एक मुसलमान का बच्चा है, सोसाइटी किसकी है? ये सब मिले हुए हैं पूरे, बिल्कुल ऐसा फैब्रिक के ऐसे कपड़े में एक एक धागा जो बुना हुआ है। गंगा जमनी तहजीब हमारा पानी में जिस तक गंगा का पानी है और जमुना का पानी है, उसको अलग कैसे करेंगे आप? बिल्कुल नहीं कर सकते। उसी तरह से हिंदू मुसलमान को हम अलग कर ही नहीं सकते, और जो कोशिशें कर रहे हैं हिंदू मुसलमान में तफरीक करके, फर्क करके, डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं, ये कभी भी वो लोग कामयाब नहीं होंगे। वक्तिया थोड़े बहुत एक आध आदमी अगर कामयाब हो गया तो वो सोच रहा होगा मैं बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लिया, लेकिन गलत है। हमारी जो तहजीब है हिंदू मुस्लिम एकता, वो कभी भी खत्म नहीं होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह की मदद है, हिंदू मुसलमान सब पे, सिख ईसाई सब हम मिलजुल के हम एकजुट रहते हैं। पानी में गंगा जमुना का पानी अलग करके बताओ, उसी तरह से हिंदू मुसलमान को अलग करना। मेरा भी पॉइंट वही है, बट आप थोड़ा उसमें अच्छा एलाबोरेट करके बता रहे। मेरा बोलना ये है कि अच्छी सोसाइटी जब फॉर्म होती है, आपस में एक दूसरे से मिल के रहेंगे, तो ये मर्डर, ये जो गलत काम है, ये जो गलत किस्म के हरकतें हो रहे, जो पेशेंस एंड टॉलरेंस लूज़ करने की वजह से, जो अपना जो पेशेंस जो लूज़ कर रहे हैं, जो टॉलरेंस लूज़ करके, और जो टेम्पर एकदम से जो रेस कर रहे हैं, वो टेम्परों को कंट्रोल करना है, वो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों को मेरा यही मैसेज है कि अपने टेम्पर्स को कंट्रोल करिए, माँ बाप की इज़्ज़त करिए, और अपने कैपेसिटी से सबके लिए मैसेज है कि जो हो सकता जो गरीबों को बांटिए। क्योंकि हम सुने अल्लाह की रहमत कब उतरती है? कोई बंदा किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कराता। तो अज़ाब जब उतरता है अल्लाह का, खुदा ना करे, जैसा कि कोविड के टाइम पे लोग बोल रहे थे अल्लाह का अज़ाब है, तो वो अज़ाब को रोकने के लिए, अल्लाह की रहमत को अट्रैक्ट करने के लिए अपन जो है दूसरों को खिलाए पिलाए, गरीबों को स्पेशली। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा मैसेज है। यंग टैलेंट को क्या आप यंग बच्चों के लिए क्या कहेंगे जिसमें टैलेंट है? जी ज़रूर, बहुत अच्छा सवाल है मैडम का, क्योंकि आजकल के दौर में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम अपना टैलेंट पहचानते नहीं। हम अपनी टैलेंट को, अपने आप को अपन पहले स्टडी करना कि हमारा टैलेंट हम क्या कर सकते, क्या बन सकते, हम किस अंदाज से अपने आप को उभार सकते, अपने टैलेंट को। एक अपने आप को स्टडी करिए पहले, उसके साथ साथ अपने में जो खूबी है वो खूबी को अपन जनरेट करिए अपने में अंदर से करके, उसमें अचीव करिए। एक छोटा सा का एग्जांपल बोलता हूँ मैं
क्योंकि मैं पर्सनली मेरे साथ हुआ हुई है अच्छा। कि मैं क्रिकेट प्लेयर था मैडम, मैं जी। क्रिकेट खेलता था। तो मेरा कैप्टन किरण कुमार रेड्डी जी जो जी थे, बताया, आप बताया, क्रिकेट अभी जी, बताया आपने। तो कैप्टन मेरा बोला कि हमारी क्रिकेट टीम, आप आजकल के लोग तो क्रिकेट के बारे में सब जानते हैं जी, जी। कि 50 ओवर का हमारा गेम रहता था। अच्छा। तो हम लोग की टीम 92 पे ऑल आउट हो गई। हाँ। तो हम जो है सो, मैं जो है ना लेफ्ट आर्म स्पिनर, स्पिन बॉलिंग करता था मैं। अच्छा। तो नया बॉल जो है सो हम स्पिनर्स यूजुअली बाद में डालते, जी। पूरा बॉल पुराना है बाद में। तो मेरे को किरण बुला के बोला कि वो उसको भी याद है कि नहीं है, कि मुझे अच्छा याद है, जी। ऐसा कल हुआ ऐसा वाक़ा ऐसा याद है मुझे। जी। तो वो बोला कि अनवर इधर आओ तुम बोल के। तो बोला तो ये नया मुझे बिल्कुल न्यू बॉल दिया मुझे, जो बिल्कुल वो चिकना रहता, जी। पकड़ने ग्रिप भी नहीं आती हाथ में। तो अनवर यू बोल्ड बोल के बोला। अरे मैं बोला किरण नया बॉल में कैसा डाल सकता हूँ, मैं बॉलिंग नहीं कर सकता। बोला तो जी। नहीं अनवर यू हैव टू बॉल। बोला तो मैं ठीक है बोल के, मैं नहीं फिर नहीं होता बोल के बोला। तो मैं 4 बार रिफ्यूज़ किया मैडम। तो उसका जवाब क्या था अभी भी मेरे को फ्रेश याद है। अनवर डोंट अंडर एस्टिमेट योर टैलेंट। आप अपने आप का टैलेंट आप अंडर एस्टिमेट मत करिए, डालिए। तो यकीन नहीं मानेंगे मैडम, हमारी निज़ाम कॉलेज की टीम 92 ऑल आउट हुई और हमारी अपोनेंट टीम कंटिन्यूस 9 मैचेस जीत के है, अनबीटन टीम है और पूरे स्टेट प्लेयर है, रणजी ट्रॉफी प्लेयर है उसमें। हम उनको 52 पे ऑल आउट किए और पूरे के पूरे आके सब मुझे उठा लिए। फिर वो ज़माने में कि अभी भी आज के दौर में भी हिंदू न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी, मुझे अच्छा याद है, मेरी हेडलाइंस थी, अनवर बोल्स निज़ाम कॉलेज टू विक्ट्री इन ए लो स्कोरिंग टाई, बोल के हिंदू में पेपर में आई। फिर नेक्स्ट डे क्रॉनिकल वाला ट्यूसडे के दिन अनवर टार्निशेस हैदराबाद ब्लूज। वाह। तो अब हमारे अपना टैलेंट हम नहीं पहचानते हम तो। आप लेफ्ट हैंडर हैं वैसे? जी लेफ्ट हैंडर था मैं, अभी भी मैं नोटिस कर रही थी आप लेफ्ट से जी मैडम। तो ये मेरा मैसेज है। माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड होते हैं वैसे लोग, सुना है। जी मैडम। और माशाल्लाह हैं भी आप उस तरह के। बहुत तो शुक्रिया। बेहद शुक्रिया आपका। आप बहुत ही कीमती मशवरों से आपने नवाजा है। हमारे नाजरीन ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे। जिस तरह अभी आपकी मुलाकात IRS ऑफिसर अनवर साहब से कराए हैं, इसी तरह से एक से बढ़कर एक शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराएंगे, आपके रूबरू ये प्रोग्राम पेश करेंगे। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।